मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिस चेहरे ने न जाने कितने चेहरे समाये हुए थे। सीवान के छोटे से इलाके से शुरू हुए आतंक और खौफ के साथ राजनीतिक पकड़ ने शहाबुद्दीन को इतना बड़ा बना दिया कि जेल में रहते हुए विधानसभा के चुनाव जीते और देखते देखते सीवान के सांसद भी बन गए। शहाबुद्दीन की शख्सियत ऐसी कि कोई उसे रॉबिन हुड बताता तो कोई उसे आतंक और दहशतगर्दी का दूसरा नाम। तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे शहाबुद्दीन को कोरोना होने के बाद कुछ दिन पहले दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। सीवान की धरती पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की धरती रही। इस धरती पर शहाबुद्दीन जैसा बाहुबली पैदा होना आसान नहीं था। वह दौर था जब बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ। शहाबुद्दीन उन दिनों खून खराबे के लिए प्रचलित हो रहा था। 1986 का साल था जब पहली बार शहाबुद्दीन पर हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उस समय शहाबुद्दीन की उम्र मात्र 19 साल की थी। उसके बाद शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया में वो पहचान बनाई जिससे सीवान में उसके नाम की दहशत फैल गई। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, रंगदारी, दंगा जैसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज होते चले गए। सीवान जिले में कहीं चौक चौराहे पर अगर साहब शब्द सुनाई पड़े तो समझ लीजिए शहाबुद्दीन की बात हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय बताते हैं कि 90 के दशक में सीवान में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था और बड़े जमींदारों की जमीन पर कब्जा करने का तेजी से सिलसिला शुरू हुआ था। बड़े जमींदारों की जमीन हड़पी जा रही थी। उधर शहाबुद्दीन के अपराध के किस्से भी सुर्खियों में आने लगे थे। शहाबुद्दीन ने वैसे जमींदारों का साथ देना शुरू किया जिसकी जमीन छीनी जा रही थी। शहाबुद्दीन ने खुलकर जमींदारों का साथ दिया। धीरे धीरे वह सभी के बीच खुद को संरक्षक के रूप में पेश करने लगा। अब लोग सीवान में शहाबुद्दीन को साहेब कहकर बुलाने लगे। 90 के दशक में जेएनयू के छात्र नेता के रूप में झंडा गाड़ने वाले चंद्रशेखर का बोलबाला था। दिल्ली से वापस सीवान लौटकर राजनीति में वह कुछ नया करना चाहते थे। 31 मार्च 1997 का साल था जब चंद्रशेखर सीवान के जेपी चौक पर लोगों को संबोधित कर रहे थे। अचानक अपराधियों ने गोलियों की तड़तड़ाहट से चंद्रशेखर को दिन दहाड़े भून डाला। इस हत्याकांड ने सीवान के दिल्ली तक सनसनी फैल दी। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इसके साथ ही शहाबुद्दीन का खौफ भी बढ़ता गया।